परिमाण निरूपणम। परिमाणम भवेत् मान व्यवहारस्य कारणम अणुर्दीर्घ महत् ह्रस्वमिति तद्भवेत् ईरितः। अनित्ये तद्नित्यम अस्यास्त्रिते नित्य मूर्धा। संख्यातः परिमाणश्च प्रचयादपि जायते। अनित्यं द्विगुणाकादौ तु संख्या जन्य मूर्धा। परिमाणं घटादौ तु परिमाणज्ञामुच्यते। प्रयतः शिथिलोख्यो यः संयोगस्य जन्यये। परिमाणं पूरकादौ नश्यस्त्वा श्रयनाशकः। माप के व्यवहार के असाधारण कारण को परिमाण कहते हैं। वह परिमाण अणु, दीर्घ, महत्, ह्रस्व के भेद से 4 प्रकार का बताया गया। वह परिमाण अनित्य वस्तुओं में अनित्य और नित्य वस्तुओं में नित्य होता है। अनित्य परिमाण जो है वह संख्या, परिमाण और प्रचय शिथिल संयोग से भी उत्पन्न होता है। अर्थात अनित्य परिमाण संख्याजन्य, परिमाणजन्य और प्रचयजन्य भी होता है। द्विगुणक आदि से संख्याजन्य परिमाण कहा जाता है। घट आदि से संबद्ध परिमाण तो परिमाण से ही जन्य होता है। जो शिथिल संयोग है वह प्रचय कहलाता है। इसके द्वारा तूलक आदि में समवेत मध्यम महत् परिमाण उदाहृत होता है। इसके आश्रय के नाश होने से इस अनित्य परमाणु का भी नाश हो जाता है। पृथक्य निरूपणम। संख्या वर्तु पृथिवीत्वम् अस्यात् पृथिवीक्य प्रत्यय कारणम अन्ययोर भावतो यस्नास्य चरितार्थत्वमिच्यते। अस्मात् पृथक्दिकं नेति प्रकृतिता ही विलक्षणा। यह इससे पृथक अलग है ऐसी पृथक प्रतीति का असाधारण कारण ही पृथक्य है और उसकी भी संख्या की तरह ही नित्यता और अनित्यता समझनी चाहिए। इसका अन्योन्याभाव से चरितार्थता गतार्थता नहीं मानी जाती है। अतः इससे यह भिन्न है, घटपट नहीं है। इन दोनों की प्रतीति ही विलक्षण अर्थात भिन्न है। तत्पश्चात संयोग विभाग निरूपणम। अप्राप्योऽस्तु या प्राप्ति सैव संयोग ईरितः कृतिति स्त्री विधस्येव आद्यो यंतर कर्मजः तथो भवत्क्रियज्ञान्यो भवेत् संसर्गोत्परः अमितः श्रेण शैलादि संयोग प्रकृतितः। मेषयोः सन्निपातो यः स द्वितीय उदाहरणं कपालस्तरु संयोगस्तरु कुंभयोः। तृतीयस्यात् कर्मजोऽपि द्विधे व प्रकृतिताः। अधो घातो नोदेयं न शब्द हेतुरी हादितिः शब्द हेतुर्द्वितीयः स्यात्। विभागो अपि त्रिधा भवेत्। एकमोद्भवत्वाद्यतो द्वितीय कर्मोद्भवः परः। विभागजस्तृतीयस्यात् तृतीयोऽपि द्विधा भवेत्। हेतुर्मात्रविभागोऽर्थो हेत्वा हेतु विभागजः न मिले हुआ का मिलन अर्थात असंबंध रूप में वर्तमान द्रव्यों का जो संबंध है वही संयोग कहलाता है। वह संयोग 3 प्रकार का है। पहला अंत्यतर
कर्मजन्य और दूसरा उभय क्रियाजन्य और तीसरा संयोगजन्य। प्रथम संयोग अर्थात अन्यतर कर्मजन्य संयोग सेन और श्लेष अर्थात बाज पक्षी एक पहाड़ का जैसे संयोग है। दूसरा संयोग उभय क्रियाजन्य संयोग जो भेड़ों से लगते समय होने वाला संयोग होता है। तृतीय संयोग और संयोगजन्य संयोग कपाल एवं वृक्ष के संयोग से होने वाला वृक्ष और कुंभ का संयोग है। कर्मजन्य अन्यतर क्रियाजन्य संयोग भी दो प्रकार का होता है, अधिजात जन्य संयोग और नोदन्य संयोग। शब्द का कारण अभिधात होता है और शब्द जो शब्द का कारण नहीं होता वैसा संयोग नोदन कहलाता है। इस प्रकार विभाग भी तीन प्रकार का होता है। प्रथम कर्मजन्य, द्वितीय कर्मजन्य और तीसरा है विभागजन्य। विभागजन्य विभाग भी दो प्रकार का होता है। पहला हेतु मात्र विभाग से होने वाला विभाग और दूसरा हेतु अहेतु उभयजन्य विभाग। पश्चात परत्व निरूपणम। परत्वम च परत्वम च द्विविधा परिकृतितम दैशिकम कालिकम चापि मूर्तम एवं दैशिकम। परत्वम मूर्त संयोग भूयस्त्व ज्ञायतो भवेत्, अपरत्वम तदल्पत्व बुद्धितः स्याद् तीरतम। तमोर समवायु द्विय संयोगस्याश्रमे परत्व एवं अपरत्व ये दो गुण बतलाए गए हैं। वे प्रत्येक देश और काल के भेद से दो प्रकार का होता है। उसमें से दैशिक परत्व एवं अपरत्व जो भी है वह नित्य एवं अनित्य मूर्त पदार्थों में होता है और कालिक अनित्य मूर्त पदार्थों में ही होता है। उसमें भी दैशिक परत्व मूर्त संयोग के भूयस्त्व के ज्ञान से होता है और दैशिक अपरत्व एवं उसमें अल्पयस्वत्व के ज्ञान से होता है, ऐसा कहा गया है। इन दोनों ही असमवायी कारण तो उसके आश्रय के साथ दिशा का संयोग है। दिवाकर परिस्यन्द्य भूयस्व ज्ञायतो भवेत्, परत्वम अपरत्वम तु तदीयाल्प बुद्धितः अत्रत्व समवायी स्यात् संयोगः कालपिण्डयोः अपेक्षा बुद्धिनाशेन न्यासस्तेषां निरूपितः। सूर्य के परिस्पंदन अर्थात क्रिया के आधिक्य ज्ञान से कालिक परत्व होता है। कालिक परत्व जो सूर्य के परस्पंदन के न्यूनता ज्ञान से होता है। कालिक परत्व और कालिक अपरत्व में काल एवं वस्तु का विशेष संयोग असमवायी कारण होता है। अपेक्षा बुद्धि के नाश होने पर परत्व एवं अपरत्व का नाश भी बताया गया है। अवशिष्ट बुद्धि निरूपणम। बुद्धे प्रपंच प्रागेव प्रायशो विनिरूपितः अथा वशिष्ठौ आप्यपरः प्रकारः परिदृश्यते। प्रमाचयति ज्ञानम द्विविध्यमिष्यसे शब्दामपामे नयोन्यैव पृथक् प्रमाण मुच्यते। अथा अनुमानस अनागतार्थस्त्वादिति वैशेषिकं मतं तत्र सम्बन्धविना व्याप्तिबोधम शब्दादि बोधतः। अनुमान के गतार्थ होने के कारण शब्द और उपमान का अलग से प्रामाण्य नहीं होता है, यह विशिष्ट मत है।
यह मत ठीक नहीं है, क्योंकि व्याप्ति ज्ञान के बिना ही शब्दबोध का उपमान होता है। वैशेषिक वैविध्य मनुमानस्य केवलान्त्य यण्यते भवेत्, विविधो तु भवेत् व्याप्तेः अन्यथा व्यतिरेकितः, अव्यक्त्य अन्वयक व्याप्तिश्चैव व्यतिरेकादि उच्यते। साध्याभाव व्यापकत्वं हेत्वाभावस्य तत् भवेत्। केवलान्वयी, केवल व्यतिरेकी और अन्वय व्यतिरेकी के भेद से अनुमान 3 प्रकार का होता है। अन्वय एवं व्यतिरेक के भेद से व्याप्ति 2 प्रकार की होती है। अन्वय व्याप्ति पहले बताई जाती है और व्यतिरेक से जो व्याप्ति होती है उसे यहाँ पर बतलाया गया है। हेत्वाभास में जो साध्याभाव व्यापकत्व है उसे ही व्यतिरेक व्याप्ति कहते हैं। अर्थापत्तिस्तु नैवे ही प्रमाणांतर मिथ्यते व्याप्तिरेक व्याप्तिबुद्ध्याय चरितार्थ साहिसा यतः। व्यतिरेक व्याप्ति के ज्ञान से ही गतार्थ का कारण उत्पत्ति की न्यायशास्त्र से अलग प्रमाण माना जाता है। बुद्धि का प्रपंच पहले से ही विस्तार से निरूपित किया जा चुका है और यहाँ अवशिष्ट प्रकार का द्वितीय प्रकार का बताया जाता है। वह बुद्धि अप्रमा और प्रमा के भेद से 2 प्रकार का होता है। तच्छून्य तन्मिता स्यात्, प्रमा सा निरूपिता प्रपंचो विपर्यास संशयो की प्रकृतिता, जिसमें वह नहीं है और जिसमें तद्बुद्धि है उसे अप्रमा कहते हैं। विपर्यक और संसर्ग के भेद से प्रमा अवंतर भेद माने जाते हैं। आद्यो देहास्वात्मा बुद्धि संखाद्यौ पीतकामतः भवेत्, तस्याश्च रूपाश्च संशयोर्थ प्रदर्शिते। पहले जो विपर्यास रूप अप्रमा है वह निश्चितात्मक ढंग से शरीर में आत्मबुद्धि एवं संख में पीतत्व बुद्धि मानने वाले जैसा है। इसे संशय बता रहे हैं कि किंकिनस्व रो या अस्थायु वैश्वादि बुद्धि संशय तद्भाव प्रकाश प्रकाराधीस्त प्रकारा निश्चित। वह मनुष्य अर्थात ढूंढ रहे हैं इस प्रकार का ज्ञान संशय है। यहाँ पर संशय का अभाव हो अर्थात जिस धर्म का विशेषण नहीं है किंतु धर्म ही प्रकार है वह निश्चित आत्मा। न संशयो मतेरिया अस्नेहात् अत्रात् भावयो साधारणकादि धर्मस्य ज्ञानम संशय कारणम। एक ही धर्म से परस्पर विरुद्ध भाव और अभाव का ज्ञान रखने वाली बुद्धि को संशय कहते हैं और भाव और अभाव के समान रखने वाले साधारण धर्म का ज्ञान संशय का कारण होता है। दोषो प्रमाणाजनक प्रमाणस्य गुणो भवेत्, पित्तदूरत्वादि रूपौ दोषो नाना विधि स्मृतः। दोष ही अयथार्थ ज्ञान का जनक है। अयथार्थ ज्ञान प्रमा का जनक है। तो गुण होता है वह पित्त, दूरस्थ दोष आदि अनेक प्रकार के दोष माने गए हैं। और प्रत्यक्षेतु विशेषस्य विशेषास्यवतां समं सन्निकर्षो गुणास्त्रो स्याद् अर्थो तमुत्नितौ। पुनः पक्षे साध्य विशिष्टेतु परामर्शो गुणो भवेत्, शक्ये सादृश्य बुद्धिस्तु भवेत् उपरिमितौ गुणः। प्रत्यक्ष प्रमाण यथार्थ ज्ञान में घटत्व और विशेषण से युक्त घट आदि विशेष के इंद्रिय का संयोग रूप ज्ञान होता है। उपमिति प्रमा में भी वह निषादित विशिष्ट पर्वत पक्ष के परामर्श ज्ञान ही गुण होता है। उपमिति के गवय और सत अर्थ में गो अर्थात सादृश्य ज्ञान रूप गुण होता है। शब्दबोधे योग्यता
तात्पर्याख्या प्रमा गुण स्यात् भ्रममिन्नस्तु ज्ञानम मंत्र प्रजा प्रमा। शब्द के ज्ञान होने पर प्रमा यथार्थ ज्ञान और शब्दबोध में योग्यता और तात्पर्य का यथार्थ ज्ञान गुण कहलाता है, और भ्रम से भिन्न हो ज्ञान है उसे ही यहाँ हम प्रमा यथार्थ ज्ञान कहते हैं। अर्थात तत्परस्पर तत्प्रकारम तज्ज्ञानम तद्विशेष्यकरणम तत्प्रमा न प्रमाणापि भ्रम स्कंद्यापि देकल्पितम प्रकारातिशून्यम तु संबंध नवगाहि तत् अथवा तद्विशेष्यक तत्प्रकार ज्ञान ही प्रमा है। निर्विकल्प ज्ञान न हो तब और भ्रम भी न हो तो वह प्रकारादि से रहित संबंध का अवनगाही अपरामर्शाति होता है। प्रामाण्यवाद प्रमाणम तो अश्वोत्ग्राह्यम संशयोत्पत्ति तत्पितः प्रमाण स्वतः ग्राह्य नहीं होता है, क्योंकि उसमें संशय की उत्पत्ति नहीं होती है। व्यभिचारस्याग्रहोऽपि सहचार्य ग्रहस्य तथा हेतुस्वापि तर्कः क्वचित शंका निवर्तता। व्यभिचारी का अग्रहण एवं साहचर का ज्ञान ये दोनों ही व्याप्ति निश्चित के हेतु हैं। यही यदि कहीं व्यभिचार की शंका हो तो वह निर्वर्तक तर्क होता है। साधारण से व्यापको यस्य हेतुर्व्याप्त तथा स उपाधिर्भवेत् तस्य निष्कर्षोऽयं प्रवर्तते। जो साध्य का व्याप्ति होता है किंतु हेतु का व्यापक नहीं होता है वह उपाधि है, और उपाधि का निष्कर्ष होता है। सर्वे साध्य समानाधिकरणम अस्युरुपाधियः हेतुर्हेताश्रयोसेया स्व साध्य व्यभिचारी अनुमानस्तु मुपादेश प्रयोजनम। जिन उपाधियों के हेतु के एक आश्रय से अपने एवं साध्य के ही व्यक्ति होती है, उस उपाधि साध्य के कारण अधिकरण में वृत्ति होती है, और व्यभिचार का अनुमान ही उपाधि का प्रयोजन है। इति